फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल जेपीएससी मेंस के लिए है और इस वीडियो को प्लीज आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि काफी आपकी स्ट्रेटेजी कंफर्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या करना है जेपीएससी मेंस के लिए। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जेपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है। 6 पेपर है। 6 पेपर यानी सबसे पहला जो पेपर है वो है हिंदी, ठीक है, जो कंपल्सरी है सबके लिए। दूसरा जो पेपर है वो रीजनल लैंग्वेज पेपर है, जो सब किसी को एक पेपर ऑप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद के जो पेपर है और 4 पेपर्स हैं जिनको मैं बता रही हूँ। पहला जो पेपर है वो 100 नंबर का हिस्ट्री और 100 नंबर का ज्योग्राफी, यानी 200 का एक पेपर है। तो ये जो है मार्क्स एडिंग है, केवल हिंदी और इंग्लिश, हिंदी को छोड़ के, कंपल्सरी हिंदी को छोड़ के बाकी जितने पेपर्स है वो सब मार्क्स एडिंग है, ठीक है। टोटल 900 के पेपर्स होंगे। पहला जो रीजनल लैंग्वेज होगा वो, सॉरी, 950 के रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो होगा 150 नंबर के, ठीक है। उसके बाद जो पहला पेपर होगा उसके बाद वो होगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के 100 नंबर के, यानी 200 नंबर के। उसके बाद का जो पेपर है वो आता है इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से, जो और ई गवर्नेंस से जो संबंधित है, गुड गवर्नेंस, इनसे जो संबंधित पेपर है वो है पेपर 200 नंबर का। अगेन आते हैं दूसरा, उसके बाद तीसरा जो पेपर है सब्जेक्टिव, वो आते हैं हम इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन से, ये भी 200 नंबर का है। और लास्ट का जो पेपर है, छठा पेपर, वो है साइंस एंड टेक का पेपर, ठीक है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि काफी एप्लीकेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनल बहुत कम होता है, एप्लीकेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो सिलेबस है, और सिलेबस एक बार, सॉरी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर निकालेंगे। और जो इसका सिलेबस है वो काफी बड़ा है और काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस का पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है। ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपकी 70% जो सिलेबस है वो आपका अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। और उसके लिए जरूरी है कि आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि पीटी एग्जामिनेशन के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, आपने देखा होगा झारखंड में। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि अगर 100 नंबर का हिस्ट्री है, 100 नंबर का ज्योग्राफी है, और एक क्वेश्चन के इक्विवेलेंट जो आता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 200 नंबर का एक पेपर हुआ और 200 नंबर के एक पेपर में 5 क्वेश्चन टोटल हो गए। तो 5 क्वेश्चन को अगर हम 200 नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो कितना होता है, 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि 40 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर कैरी करेगा, ठीक है। तो यानी ध्यान रखना है कि आपको पीटी के लिए भी अभी से तैयारी करेंगे तो दोनों आपका होता चलेगा। एमसीक्यू वैसे भी पीटी के टाइम पे करना है आपको। तो उसमें करना है क्या है कि हिस्ट्री 100 नंबर का है तो तीनों है उसमें, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया, ठीक है। लेकिन मेरा ये सजेशन होगा आपके लिए कि तीनों पेपर करना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो किसी दो, जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया है वो दो को तैयार कर ले, 2 पार्ट को। या फिर जैसे मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप एंशिएंट और मिडाइवल को ले लें, क्योंकि इसमें चैप्टर्स बहुत कम है। और ये कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां के जो फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं झारखंड के, स्पेशली स्टेट स्पेशल से, तो वो मॉडर्न इंडिया में है एक पार्ट, उसमें 6 सेक्शंस बने हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले। जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं और बहुत अच्छे से उसको करते हैं, बहुत अच्छे से लिख के आते हैं, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये कोई नहीं है, कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं है कि उसमें आपको झारखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एंशिएंट और मिडाइवल से कर लें। मिडाइवल में चूंकि केवल 10 है और एंशिएंट में भी 10 या 11 है, तो चैप्टर्स है, तो उसमें आपको फायदा हो गया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप हटा देंगे, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उन क्वेश्चन को छोड़ देंगे। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वैसे मैं पूरी वीडियो भी बनाऊंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने होंगे मैं आपको पूरा उसका एक लिस्ट तैयार करके दूंगी कि यहाँ यहाँ से। लेकिन अभी नहीं, अभी वो बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी तो आप जो भी अगर कहेंगे तो हाँ, रफली एक मैं बना के दे सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि यहाँ 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 ऐसे कीजिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो चीज है, मिडाइवल से कर लेंगे। मिडाइवल में कम है और अलाउद्दीन की मार्केट पॉलिसी पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, तो पूछा जा चुका है, तो उस क्वेश्चन को हटा देंगे और जो जो क्वेश्चन आए हैं उन सबको हटा देंगे, ठीक है। तो आपके पास बहुत लिमिटेड पूछ जाता है। मराठा इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये मराठा से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार किसी भी हाल में पूछा जाएगा। तो वो हो गए, तो आपको वहां से एक क्वेश्चन आप एंशिएंट से ले लेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, और एक मिडाइवल से। और अगर किसी का बहुत अच्छा है मॉडर्न, तो वहां से आप ले सकते हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। अब तीसरी बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से जो रिलेटेड एरिया है उसमें भी वही है, सेम है, 2 क्वेश्चन लेने हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन लेने हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो उसमें से आपको थोड़ा चूजी होना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्योग्राफी का एरिया है बहुत वास्ट है, और उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ के पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करने कैसे हैं। थर्ड आते हैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ठीक है, और गुड गवर्नेंस। यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बहुत टफ नहीं होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वो बहुत टफ नहीं होते हैं। आपने थोड़ा सा भी अच्छे से किया हुआ है, कुछ चीज़ों को आप देख लेंगे, आर्टिकल्स देख लेंगे, उससे रिलेटेड जितने पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, उसके आर्टिकल्स हैं, या फिर उससे इंसिडेंट कोई भी है रिलेटेड रिसेंट, तो वो देख लेंगे। ठीक है, और उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें आपको बहुत स्पेशलाइज्ड पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो पॉलिटी के लिए भी मैं अलग से आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ से करना है, जो कि हर एग्जामिनेशन में जरूरी है। तो मोर और लेस वहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपने एक पैटर्न देखा होगा, और अगर आप एक से ज्यादा स्टेट पीसीएस के एग्जाम देते हैं तो एक पैटर्न देख लें। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं हर सब्जेक्ट में जो एक एग्जाम में अगर जरूरी होते हैं तो बाकी सब में भी बहुत जरूरी है। तो जैसे फाइनेंस से अगर लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी में भी जरूरी है और पॉलिटी में भी जरूरी है। ठीक है, फाइनेंशियल जो रिलेशन होता है स्टेट और सेंटर का, वो भी पूछे जाते हैं। वो हर एग्जाम में आप देखेंगे कि ये पूछे जाते हैं, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें ऐसे हैं जो आपको हमेशा तैयार करके रख लेना है। उसकी एक लिस्ट में बताऊंगी आपको, कोशिश करूंगी कि हर दिन कुछ ऐसा बताऊं। उसके बाद आते हैं हम इंडियन इकोनॉमी। मुझे जो लगता है पूरी सिलेबस को अगर देखते हैं सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, तो इंडियन इकोनॉमी का, ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी का जो है ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट, वो बहुत ही रेलिवेंट है। ये जो जितने दिए हुए हैं, जितने सिलेबस में चैप्टर्स दिए हुए हैं, बहुत रेलिवेंट है। उनको बहुत अच्छे से कोशिश कीजिएगा तैयार करने की, बहुत अच्छे से, क्योंकि इतना बहुत ही रेलिवेंट है। और जितने इसको एक काम करेंगे जरूर कि हर चैप्टर को जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको अलग अलग करके नहीं पढ़ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है इसमें, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप करेंगे, उसमें एसडीजी गोल्स भी आ जाएंगे, सारी इंक्लूसिव ग्रोथ आ जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आपको करना है, इकोनॉमिक एलपीजी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी पढ़ने हैं। तो इसके लिए मैं पूरा आपको एक एक चीज बताऊंगी कि कैसे करना है, लेकिन अभी से आप लग जाइए। और किसी भी एक अभी से नोट्स पढ़ने की बजाय मेरा सजेशन ये होगा, क्योंकि अभी से आप अगर किसी के भी नोट्स को लेते हैं, नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो लास्ट में वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार नहीं होगा और आप बिखर जाएंगे। तो मेन है ये कि इंडियन इकोनॉमी में आपका अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। कोई भी एक ऑथेंटिक पतली बुक लीजिए, बहुत ज्यादा लेंदी बुक नहीं होना चाहिए। और उस बुक को जितने भी आपके चैप्टर से पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट तैयार करने की जरूरत है, वहां से आप जरूर तैयार कर लें। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल इंडियन इकोनॉमी का। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह अलग अलग है, इंडियन इकोनॉमी का है। तो यहाँ से एलपीजी को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, और बाकी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन जो मेरा, फिर से मैं कह रही हूँ कि इकोनॉमी का जो सिलेबस है इंडियन इकोनॉमिक, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रेलिवेंट है। यहाँ तक कि यूपीएससी भी जो देंगे उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो अच्छे से इनको तैयार करें। अब आते हैं लास्ट पेपर जो बचता है, वो होता है आपको साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन है वो आपको अगर सिलेबस देखेंगे तो कुछ ट्रेडिशनल पार्ट भी है, जैसे वेव पूछा है, स्पीड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब चीजें पूछनी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इसलिए आपको अच्छा लगे ना लगे अलग बात है, इसे मेरा कहना है कि अभी से तैयार कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जो आपको लगेगा कि काफी बोरिंग है, नहीं हो पाता है। तो और ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन जो लास्ट ईयर काफी इंपॉर्टेंट था बट आया नहीं, तो इस बार बहुत ज्यादा है चांसेस आने के, तो ये आप तैयार कर लेंगे। और उसके अलावा मैं ये कहूंगी कि
इनके तो कोई ऐसे बुक्स नहीं है आपको मार्केट से, या फिर आप गूगल करेंगे तो जो भी ऑनलाइन मटेरियल होगा साइंस के लिए वही आपका काम करेगा, जो मार्केट में मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, या फिर झारखंड से रिलेटेड किसी अच्छी कोचिंग के जो नोट्स होंगे उसे आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको इन्वायरमेंट साइंस भी पढ़ना है और इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आपको भी पता है बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि श्री राम आईएएस के जो आप आजकल तो बुक्स आ गई हैं, उनकी बुक है तो उसमें भी कुछ आप चीजें ले सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली आपको कहीं अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गूगल करके चीजों को अभी से इकट्ठा कर लें, साइंस टेक के लिए, इन्वायरमेंट साइंस के लिए बहुत जरूरी है। और अभी से सारी चीजों को, और कोशिश करें कि देखिए 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते और न करने की जरूरत भी नहीं है। अगर करते हैं तो सिर्फ आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे पूरे सिलेबस को। तो मेरा ये मानना है कि 2-3 उसको कैटेगरी में डिवाइड कर ले, जो सबसे आपको इम्पोर्टेंट, हर जो भी सब्जेक्ट है, लेट्स से इंडियन इकोनॉमी ले लिया, तो उसमें जो भी आपको लगता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट की एक लिस्ट बनाएंगे कि जहां जहां से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद सेकंड हो गई कि सिर्फ सेकेंडरी लिस्ट होगी कि फर्स्ट के बाद इस पे फोकस करना है, फर्स्ट को किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना है, उसे अच्छे से याद करके, लिख करके, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करके रख लेना है। और थर्ड होगा जिसे अगर टाइम नहीं मिला तो छोड़ा जा सकता है, ठीक है। और मेरा ये होगा सजेशन कि पूरे सिलेबस का आप 60-65% अगर ठीक से आप अपना लॉजिक, दिमाग, इंटेलिजेंस के साथ अगर करते हैं, ठीक है, उस गेस भी करते हैं, तो उसके 60% सिलेबस को सिर्फ आप कवर कर लेंगे, या 65%, तो आपका मेंस अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कॉन्फिडेंट होके कीजिए और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार करके रख लीजिए अभी से, ठीक है। इस पे अब अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछिए, ताकि मैं आपको आंसर दूंगी और एक एक तरीका बताऊंगी कहाँ से कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं और कितने कम टाइम में आपको इससे कितना फायदा होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज वही मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।